हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एपिसोड में आपके साथ निभाना चाहते हैं सीरियल में मिलेगा बड़ा ट्विस्ट। साथ निभाना चाहते हैं सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जो कोकिला होती है वो जो जेल के पास आती है उससे मतलब जेलर जो होती है कांस्टेबल होती है वो कोकिला से बोलती है कि चलो जाके खाना बनाओ। लेकिन वो बोलती है कि मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ताकि वो विद्या से मिल सके, क्योंकि अभी तो विद्या के सेल में कोकिला को डाला हुआ था, लेकिन अब विद्या के सेल से उसे निकाल के किसी और सेल में डाल रहे होते हैं। इस वजह से सोचती है कि मैं विद्या से एक बार बात कर लूँ। इसी वजह से वो कोकिला जो होती है वहीं पे झाड़ू पोछा करने लगती है। उसके बाद विद्या के कमरे में जाती है और विद्या के सेल में जाती है वहाँ झाड़ू लगाने के लिए, कि किसी तरीके से वो विद्या से पूरी बात पूछ सके, क्योंकि जब पहले था तो उसने पूरी बात नहीं पूछ पाई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस तरीके का हुआ। तो फिर उसके बाद वो विद्या से बोलती है कि ढींगली अब बता मुझे कि ऐसा क्या हुआ था कि जो तुझे यहाँ पे जेल में आना पड़ा, ऐसा क्या कर लिया था। उसके बाद विद्या जो है वो बोलती है कि दादी ऐसा ये हुआ था कि मतलब जो है चंदा जो है उसको मतलब गलती से मेरे सिर्फ धक्का लगा था और या वो बच्चे को करे थे तो गौरा ने गौरे का गला दबा रखा था तो गलती से धक्का लगा था। फिर उसके बाद वहाँ पे उसे चोट लगी और वो वहीं पे गौरा ने बोला कि मर गई। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। उसके बाद से उन्होंने कहा कि चलो लाश को जला देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये होता है तब कोकिला बोलती है कि जो तो कह रही है वो सब गलत है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गौरा जो मुझसे मिलने आई तो वो खुद कह के गई कि इसमें सब मेरी गलती थी और मैंने ही चंदा को मारा था और विद्या के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और विद्या आज यहाँ जेल है। और उसके बाद वो बोलती है कि खाली इतनी ही सच नहीं हूँ गौरव की, अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ गौरव की वजह से, उसने ही उर्वशी को मारा था लेकिन मैं यहाँ हूँ। तो विद्या बोलती है कि आप ऐसे यहाँ क्यों हैं। तो वो विद्या बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि माँ जी ऐसा कर सकती हैं। तो उसके बाद से कोकिला बोलती है कि तुझे अभी विश्वास नहीं होगा, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो विद्या बोलती है, फिर कोकिला बोलती है कि उसने मुझे भी यहाँ पे जेल में पहुँचाया और उसका बहुत बड़ा कारण है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो विद्या से जब कोकिला ये बोलती है कि उसने तेरे पापा को भी उसी ने ही मारा है। और तो उसके बाद विद्या एकदम शॉक्ड हो जाती है ये सुन कर कि मतलब अहम को भी कोकिला जो है गौरा ही मारने वाली है और कोई नहीं। तो कोकिला यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोपी और जग्गी जो होते हैं मिलते हैं और गोपी बहुत परेशान होती है, कहती है कि अब मुझे माँ जी से मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि कल जो है कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है और फिर मैं वहीं पे जाकर उनसे मिल लूँगी, क्योंकि उनसे मिले बिना मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। और विद्या का भी पता चल जाता है कि विद्या को जेल हो गई है। तो उसके बाद वो सोचती है कि वो दोनों से मिलेगी और फिर वहाँ पे उसे बहुत बेचैनी सी होती है, कहती है मैं माँ जी से मिल लूँगी तभी मुझे चैन मिलेगा। और वहाँ पे जाके काफ़ी दिन हो गए माँ जी से मिली भी नहीं हूँ। फिर यहाँ कोकिला और विद्या बातें कर रही थी। कोकिला कहती है कि मैं तुम्हें अभी पूरा सच नहीं बता सकती हूँ कि गौरा मतलब तो विद्या पूछती है कि अगर आप यहाँ पे जेल पे क्या कर रही हैं। तो वो बोलती है कि मैं तो पूरा सच नहीं बता दे सकती हूँ, मैंने अपने ऊपर एग्ज़ाम क्यों लिया है क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती, वो मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाने वाली है और मुझे अब गौरा को रोकना ही होगा पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाने से। तो विद्या एकदम शॉक्ड हो जाती है कि गौरा ने इतना कुछ किया। उसके बाद जो है कोकिला प्लान बनाती है कि किसी तरीके से मुझे यहाँ जेल से भागना ही होगा, क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना होता है। तो कोकिला जो होती है पहले कांस्टेबल को मारती है, उसे भी काफ़ी चोटें लग जाती हैं उन्हें मारते हुए, ताकि वो उस जेल से किसी तरीके से फरार हो जाए और किसी को पता न चले। इसलिए जब वो कांस्टेबल को मार के वहाँ से निकलती है और कोशिश करती है धीरे धीरे करके कि किसी तरीके से वो फरार हो, लेकिन पहरा इतना ज़्यादा होता है कि वो मतलब सोचती है कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ, किसी तरीके से निकलने की कोशिश करती है। तो धीरे धीरे करके कोकिला यहाँ से बाहर आती है और कहती है कि मुझे किसी तरीके से निकलना पड़ेगा, वरना मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण से बोलती है, भगवान जी आप पे ही मुझे पूरा भरोसा है और आप ही मेरा साथ दे सकते हो यहाँ से निकलने में। उसके बाद से जो कोकिला होती है वो धीरे धीरे देखती है कि यहाँ पे यात्रा निकल रही है और मुझे इसी में ही शामिल हो जाना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी का हाथ जोड़ती है। फिर इसके बाद कोकिला जिस कांस्टेबल को सर पे मार के आती है उस कांस्टेबल को जो है होश आने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही होश आता है वो सेल से बाहर निकलती है और चिल्लाने लगती है, कहती है कोकिला मोदी जेल से भाग गई, कोकिला मोदी जेल से भाग गई, सब लोग पकड़ो उसे। लेकिन फिर जब पूरा बाहर जो होते हैं सारे कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर सब लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो कोकिला सोचती है अब तो मैं पकड़ी गई, अब शायद मैं नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन फिर भी उसे भगवान पे पूरा भरोसा होता है। वो सोचती है कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊंगी क्योंकि मेरे परिवार को मुझे ज़रूरत है और मुझे अपने परिवार को पूरी सच्चाई बतानी है। उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है इंस्पेक्टर बोलता है कोकिला मोदी ऐसे कैसे भाग सकती है, इतनी कड़ी पहरेदारी पे तुम लोगों का ध्यान कहाँ था कि कोकिला मोदी जो है यहाँ से निकल गई। उसके बाद फ़ोन करता है कि चारों तरफ मुझे चाहिए कि कोकिला मोदी किसी तरीके से निकले। फिर बैरेट से वो निकलती हुई फिर पहुँचती है किसी तरीके से, तो उसे चोट लग जाती है। फिर वो सोचती है कि अब मैं
है चप्पलों से पहनकर, तो फिर वो सोचती है कि चप्पल निकाल देती हूँ ताकि और तेज़ भाग सकूँ, क्योंकि उसका पैर मुड़झा रहा था बार-बार। चप्पल हाथ में ले लेती है और फिर वहाँ पे एक स्कूटर खड़ा हुआ होता है एक आदमी का, उस स्कूटर पे बैठकर कोकिला मोदी चला के जाती है। वो पीछे से आवाज़ देता है, "अरे बहन मेरा स्कूटर है, कहाँ लेके जा रही हो? अरे मेरा स्कूटर है, कहाँ लेके जा रही हो?" लेकिन उसे कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि वही सोचती है कि इसे किसी तरीके से उसे अपने पूरे परिवार को बचाना है। इस वजह से वो जो है स्कूटर से लेके चली जाती है और फिर स्कूटर चलाते हुए यहाँ से जाती है, जो सोचती है कि जल्द से जल्द मैं घर पहुँची हूँ और जल्द से जल्द मैं गोपी को, बाकी पूरे परिवार को सच्चाई बताऊँ गौरा की कि क्या किया है उसने। यहाँ पे गोपी दूसरी तरफ मतलब जा रही होती है, पहले सोचती है मंदिर जाऊँ, दर्शन कर लूँ, उसके बाद को माँ जी से मिल लूँ, और यहाँ पे स्कूटर जो है आगे निकल जाता है और गोपी की गाड़ी उससे आगे निकल जाती है और वो कोकिला को नहीं देख पाती है। ये इसी तरीके से फिर जो है कोकिला बस ये सोचती है कि किसी तरीके से मुझे सिर्फ पहुँचना है गोपी तक, ताकि मैं सारी सच्चाई बता सकूँ, और वो तेज़ स्कूटर चला रही होती है, क्योंकि उसके मन में फिर यहाँ पे गोपी जो है मंदिर आती है सीता के साथ, और सीता बोलती है कि हमें जो है गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, तो खिलाना चाहिए और गरीबों को ही दान देना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है वो कहती है कि मतलब गोपी सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा। और यहाँ पे कोकिला जो है वो भगदड़ में, यात्रा में शामिल हो जाती है और सोचती है कि फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पुलिस उसके पीछे होती है, तो वो कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा, मुझे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि जो यहाँ पे गुलाल है और रंग है, ये मैं अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ ताकि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो मुझे पहचान ना सके। तो उसके बाद वो कलर लेती है और अपने पूरे मुँह पे लाल कलर का लगा लेती है ताकि पुलिस वालों को पहचान ना आए कि आखिर वो है कौन, और पूरी तरीके से अपने आप को कलर कर लेती है ताकि कोई देख ना पाए। दूसरी तरफ यहाँ सीता और गोपी खड़े होते हैं। आगे एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा आगे क्या हुआ।